है क्या माई कलाल? कोई माई कलाल है कहने वाला कि हम इस महीने इस साल तक नक्सलवाद समाप्त कर देंगे? समाप्त कर दिया। ये किसने किया? कहीं पोल टेढ़ा है तो तुरंत सीधा हो रहा है, कहीं नाली खराब है तुरंत ठीक हो रहा है, कहीं बिजली का लाइट नहीं जल रही है तो उसको ठीक कराया जा रहा है। हमारे यहाँ तो बूथ अध्यक्ष पर काम करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है, हमारे यहाँ बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है, हमारा बूथ का कार्यकर्ता गृह मंत्री हो जाता है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी। ये परंपरा चल रही है। ये परिवार का राजतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है। योगी जी कहते हैं माफिया मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त, गुंडा मुक्त, माफियागिरी मुक्त, वसूली मुक्त। ये हम उत्तर प्रदेश को बना दिए। यूनिटी मॉल काशी में बन रहा है, ये केवल बुनकरों के लिए बन रहा है। कब उन्होंने इसके बारे में सोचा? कभी उन्होंने किसी मुस्लिम समाज के लोगों को आयुष्मान से आच्छादित किया? किसी को उज्ज्वला योजना गैस दिया? किसी भी मुस्लिम समाज के लोग उत्थान करें, उनकी दुकान उनका व्यापार बढ़े, इसको लेकर के काम किया? कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का भाव है कि प्रत्येक जन तक सुविधा पहुंचे, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के इस भाव को चरितार्थ करने के लिए यह 10 कैंप 5 जगहों पर ये हम लोग इस पूरे 76 दिन में लगाएंगे। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो दुर्गाकुंड क्षेत्र में मौजूद हूँ, और चूँकि आज यहाँ पर एक ही मंच पर तमाम जो सरकारी विभाग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे, और ये जो समय होगा वो 10 बजे से 2 बजे तक आप यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं। और आपको बता दें कि पूर्व की सरकार में जो है वो एक ऐसा समय होता था जब सरकारी तंत्र में यानी सरकारी विभाग में जो है फंडिंग नहीं होती थी, मतलब पैसे नहीं होते थे कि मतलब कोई जनता के विकास के करने के लिए जो कोई योजना पैसे के बदौलत ला सके। और अभी हमारे साथ बहुत ही दक्षिणी विधानसभा से चर्चित जो है वो विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं। ये बताइए, आज आपने एक ही मंच पर तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी विभाग को हैं उनको लाने का क्या मकसद? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये भाव रहता है कि प्रत्येक जनता के प्रत्येक समस्या का निवारण हो, उसको सुख प्राप्त हो, उसको सुविधा प्राप्त हो, जीवन में कष्ट न हो। इस भाव को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजनाएं, लाभार्थी योजनाएं चलाई पूरे देश भर में। अलग अलग कैंप भी लगते रहे हैं, लगातार कैंप लगते रहे हैं। अभी पिछले बार हम लोग एक विकास संकल्प यात्रा जब निकली थी उस समय भी कैंप लगता था। उसी को प्रेरणा मान करके हम लोग ये जो 76 दिवसीय वार्ड प्रवास का हमारा कार्यक्रम चल रहा है 19 जुलाई से 2 अक्टूबर तक, उस बीच में पड़ने वाले पूरे 10 रविवार को हम लोगों ने यह ध्यान में आया कि एक 4-5 वार्डों का क्लस्टर बना करके एक हम लोग कैंप वहाँ पर लगा दें, ताकि ये जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास है, उज्ज्वला है, स्वच्छ भारत मिशन है, विश्वकर्मा योजना है, या जो भी ऐसी करके लाभार्थी योजनाएं, आयुष्मान है, ये सभी योजनाओं का लाभ सबको मिले, उसी को दृष्टिगत रखते हुए यह हम लोग कैंप पिछले रविवार को कुनिया में लगा था, ऑक्सफोर्ड में, आज यहाँ लगा। अगली बार फिर मछोदरी में लगेगा, मछोदरी के बाद फिर डीएवी में लगेगा, फिर जूनियर हाई स्कूल कविचौरा में। 5 जगह चिन्हित हैं। इन 5 जगहों पर 2-2 बार कैंप लगेगा। इसे यहाँ पर आज लग गया, तो अब यह 23 अगस्त को पुनः लगना है। 1 महीने बाद यह पुनः लगेगा। और आज जिन लोगों का पंजीकरण हुआ, जिन लोगों का जो काम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको अगली बार लाभ मिल जाए, इसके लिए हम लोग एक मॉनिटरिंग टीम भी बनाए हैं कि जिनका पंजीकरण हो जाए उनका यदि लाभ मिल सकता है तो लाभ मिल जाए, नहीं तो प्रक्रिया एथेंटिक रूप से प्रोसेस में आ जाए, ताकि आने वाले दिनों में उनको निश्चित तौर पर लाभ मिल जाए। एक बात बताइए, तमाम जनता जो होती है वो मतलब अपने घरों में भी रहती है, और रहने के साथ साथ चूँकि जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं, वो अपने घर में होती हैं, लेकिन वो उनको सरकारी तंत्र की इसकी जानकारी नहीं होती। अब जैसे अगर कोई स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है तो वो किस विभाग में कंप्लेन करना चाहे तो इसको कौन बताएगा? देखिए, उसके लिए तो मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मैं खुद ही उनके दरवाजे चला जा रहा हूँ। अब मैं ही नहीं जा रहा हूँ, ये तय है कि दक्षिणी विधानसभा में 19 जुलाई से जो कार्यक्रम चल रहा है वह 19 जुलाई से लगातार 2 अक्टूबर तक चलेगा, और 2 अक्टूबर के बीच ऐसी कोई गली दक्षिणी की नहीं बचेगी जिसमें मैं और यहाँ के अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, आलोक विभाग, सामान्य विभाग जो पटरी को ठीक करते हैं, जो पानी होने की व्यवस्था ठीक करते हैं, जलकल विभाग, बिजली विभाग के लोग, ये सभी लोग साथ में जा रहे हैं। और एट वंस यदि कहीं पोल टेढ़ा है तो तुरंत सीधा हो रहा है, कहीं नाली खराब है तुरंत ठीक हो रहा है, कहीं बिजली का लाइट नहीं जल रही है तो उसको ठीक कराया जा रहा है। ये सभी कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम देख रहे हैं कि मतलब आपने एक ही मंच पर ला दिया, लेकिन फिर वही बात आती है कि आपका मान लीजिए वो तो नियत अच्छा है तो आप मान लीजिए जनता के पास चले जा रहे हैं, लेकिन बाकी पार्षद लोग क्यों नहीं इस बात को बताते हैं? देखिए, हमारे पार्षद भी लगे रहते हैं,
दक्षिणी विधानसभा की बात जहाँ तक है, हमारे सभी पार्षद, सभी हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, मंडल अध्यक्ष या जो भी लोग हैं, ये सभी लोग वहाँ पर इस काम में लगे रहते हैं और सभी लोग इसको कराते हैं। एक कभी कभी ऐसा होता है कि लोग संकोच बस, या उनको लगता होगा कि इनसे नहीं हुआ, इनसे करा लिया जाए, ऐसे करके कुछ बातें आती हैं। इस विषय को लेकर के लोग थोड़ा संकोच करते हैं। उसी भाव को लेकर के हम जब 2022 में दोबारा विधायक बने, तब से हम लोगों ने गली गली संपर्क करना शुरू किया। दरवाजे दरवाजे जाके मैं ठकठकाता हूँ, अंदर जाता हूँ, माताओं बहनों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कोई आदेश हो बताइए, कोई समस्या हो बताइए। और बड़ा गौरव होता है कि पूरे विश्वास के साथ माताएं बहनें या जो भी हैं, जो भी कोई दिक्कत है यदि है तो बताते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गली में घूमते हुए नहीं किया जा सकता, जैसे कि किसी के पेंशन योजनाओं का लाभ दिलवाना हो, विधवा कल्याण के जो कार्यक्रम हो, बाल विकास कार्यक्रम हो, या आयुष्मान से जुड़े हुए हों, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन भर करके ऑफिशियल वर्क के बाद ही मिल सकता है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि हम लोग हर संडे को कैंप लगाएंगे। तो यह बात दिमाग में आई, जो मौके पर समस्या का निराकरण हो जा रहा हो तो कर ही रहे हैं। और यह जो एक कैंप का जो प्रधानमंत्री जी का भाव है कि प्रत्येक जन तक सुविधा पहुँचे, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के इस भाव को चरितार्थ करने के लिए यह 10 कैंप 5 जगहों पर यह हम लोग इस पूरे 76 दिन में लगाएंगे। आयुष्मान कार्ड का तमाम लोग जो है लाभ लेते हैं, सरकार के भी लोग लेते हैं, आम जनता भी लेती है, विपक्ष भी लेते हैं, लेकिन बाद में चौराहे पर जाकर उन्हीं प्रधानमंत्री का ही विरोध करने लगते हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं, यह तो मानवीय प्रवृत्ति है और बहुत से ऐसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ें लाभ लेते हैं लोग, जैसे कि आप जाएँ, हम लोग सामाजिक जीवन में हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। और वह प्रधानमंत्री जी यह सोच करके किसी को लाभ नहीं देते, या प्रधानमंत्री जी की यह सोच करके कोई योजना नहीं बनाते कि कौन हमारा विरोधी है, कौन हमारे विरोध में बोलेगा, कौन भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। यह सोच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर यह कोई योजना नहीं बनाता, कोई कार्य नहीं करता। यह दृष्टि नहीं रहती है। हमारी दृष्टि रहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की। किसी वर्ग का कोई भाव नहीं, किसी जाति का कोई भाव नहीं, किसी उम्र का कोई भाव नहीं। हर उम्र के, हर वर्ग के, हर जाति के, हर समाज के लोगों को हर सुविधा का लाभ मिले, इस भाव को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। उसी भाव को लेकर के योजना बनाते हैं, सब लोग लाभ लेते हैं। जिसको जो पात्र है, जिसकी पात्रता है, वो कौन है यह नहीं देखा जाता, उसको उस योजना का लाभ मिलता है। और कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कभी सोच नहीं रहता है। एक आखिरी हमारा प्रश्न आपसे रहेगा, तमाम मतलब सरकारी विभाग जो हैं, वो विभाग में जो अब पहले क्या होता था कि मतलब जो लोग रिटायर हो जाते थे सरकारी के बाद, जो है उनको ठीक से पेंशन नहीं हो पाता था। आज जो है बाकायदे उनके सीधे अकाउंट में आता है, क्योंकि हमारे घर में भी एक परिवार ऐसा है। ये जान लीजिए, आपको बताऊँ, यह तो इनकी प्रवृत्ति के हिसाब से मतलब इनको कौन बताएगा? देखिए, आप बताएं, यह गेम चेंजर है, यह ऐतिहासिक घटना है। और मैं इसके लिए हम ही नहीं, पूरे 150 करोड़ भारतवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से अभिनंदन करते हैं। उनके द्वारा क्या सोचा जाता है। एक समय था जब देश के शीर्ष सत्ता के केंद्र पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा एक कहा गया, असहाय होकर के कहा गया कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसा पाइपलाइन में खर्चा हो जाता है, 85 पैसा दलाल ले लेते हैं, 85 पैसा भ्रष्टाचारी ले लेते हैं। यह कांग्रेस के राज सत्ता पर बैठे हुए शीर्ष व्यक्ति द्वारा, कह लीजिए, उसके द्वारा कहा गया, सार्वजनिक रूप से कहा गया, असहाय होकर के कहा गया, और उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। तो उनके परिवार वाले लोग तो वो आलू से सोना बनाने लगे, बता रहे हैं। और उनकी वो जो पाइपलाइन थी, जो बताते थे कि 85 पैसा खा जाते हैं, वो पाइपलाइन भी उन्हीं की थी, उन्हीं के लोग दलाली करते थे, लेकिन वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बड़ा गर्व होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान चला करके डीबीटी के माध्यम से पहले सबकी खाताओं को खुलवाया। आप जरा सोचिए ना, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में शपथ लिए तो 125 करोड़ की आबादी देश में रहती थी। उस 125 करोड़ की आबादी में 67 करोड़ लोगों का खाता ही नहीं था बैंक में। उसमें विशेष तौर पर माताओं बहनों का खाता नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट, जीरो बैलेंस, जीरो खर्चा पर जनधन योजना से खाता खुलवाया। वह एक जागरूकता का एक बहुत बड़ा चरम विषय था, जिसके कारण वह आप समझ लीजिए कि 44 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल गए। 44 करोड़ से ज़्यादा खाते खुलने का परिणाम ये हुआ कि जो लोग नहीं भी खाता किसी बैंक में था, उन लोगों ने भी अपना खाता स्वपेड़ा से खुलवा लिया। और आज सभी व्यक्ति के पास खाता है। सभी व्यक्ति के पास खाता के साथ साथ एक चीज़ और आपको बताएं,
सभी व्यक्ति, मैक्सिमम व्यक्ति अपने मोबाइल में यूपीआई रखता है या जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसकी व्यवस्था रखता है, और डायरेक्ट उस ट्रांसफ़र करना व्यक्ति भी जान गया। तो जब खाता खुल गया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी लाभार्थी योजनाएं थी, पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जो भी बेनिफिट के व्यवस्थाएं थी, जो जन उपयोगी योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, सबका सीधा, अब जरा सोचिए ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि एक दिन में हज़ारों करोड़ रुपया जारी करते हैं, और एक दिन में जारी करते हैं, 1 मिनट में प्रत्येक किसान के खाते में सीधे पहुंच जाता है। न तो दिव्यांगजन से कोई दलाली ले पाता है, न तो किसी से कहीं कोई दलाली अब नहीं ले पाता। चाहे दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, किसी भी प्रकार का जो लाभार्थी योजनाएं हैं सबके खाते में जाता है, अब कमीशन नहीं चलता। और विधायक जी, बात किसानों की आती है तो मतलब जब चुनाव आता है तभी वो लोग जो बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। वो तो फिर वही मैंने बात बताई आपको कि देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी योजनाओं को जब लॉन्च करते हैं तो उनका कभी यह सोच नहीं रहता है कि कौन क्या है। उनका यह सोच रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा का हमको चिंता करना है, प्रत्येक व्यक्ति को हमको लाभ पहुंचाना है। वो क्या है, किस जाति से है, किस वर्ग से है, किस समाज का है, वो किसका समर्थन करता है, किसका विरोध करता है, इसका कहीं भी उनका दृष्टि नहीं रहता। उनका एक दृष्टि रहता है सबको सबको सुख पहुंचाना, सबको लाभ देना, सबको आगे ले जाना और भारत को विकसित भारत बनाना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं चूँकि काशी का विधायक हूँ तो काशी के लिए तो एक अनन्य ही प्रेम रखते हैं। आज तक आपको बताएं, अभी 60,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का काम चल रहा है, जिसमें करीब 50,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। शेष का काम प्रगति पर है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया जो भारत में कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। NH द्वारा जो शहर के बीच से एक 15,000 करोड़ की एलिवेटेड सड़क, एक 12,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की एलिवेटेड सड़क, ऐसे करके 25,000 करोड़ की 2 एलिवेटेड सड़क, जिससे बनारस के सभी जाम की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। पूरे ट्रैफिक का जो नियंत्रण है वह ठीक हो जाएगा। यह सोच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। पर अब उसमें जो उन्होंने व्यवस्थाएं दिया, उसमें उन्होंने सोचा नहीं कि भाई ये माइनॉरिटी है, कि ये किसी वर्ग के हैं, कि किसी जात के हैं, कि किसी धर्म के हैं, किसी व्यवस्था के हैं, किसी पार्टी के हैं, उस पर जनधन दंदन गाड़ियाँ तो सबकी चलेंगी। नहीं, वो बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जो भी योजना देते हैं वो धरातल फिर कुछ दिन बाद दिखाई देते हैं, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि मतलब ये सब जुमलों पर हम लोग भरोसा नहीं है। क्या उनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई उनके पास कोई विकास की योजनाएं नहीं है, कभी कुछ किया नहीं, देखा भी नहीं। ऐसा विकास होता है ये जानते भी नहीं, ऐसे जनता के हित पर काम किया जाता है कभी सोचा भी नहीं। उनका तो काम केवल यही था कि हमको जाति आधार पर वोट लेना है, अपने जाति के बहाना बना करके अपने परिवार को लाभ देना। जरा सोचिए ना, क्या मतलब कि ताज्जुब होता है कि एक ही परिवार के 39 लोग, 39 लोग, कोई विधायक था, कोई सांसद था, कोई कोऑपरेटिव में था, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष था, कोई मतलब अलग अलग पदों पर 39 लोग एक ही परिवार के थे और सपा के। अब ये आपको समझ नहीं आता कि कितना बड़ा यह परिवारवाद, कितना बड़ा अन्याय समाज के साथ, अपने जात के साथ, जिसका वोट लेने का वो दम में भरते हैं, किया जाता है। आप ज़रा सोचिए ना, मुस्लिम समाज के बरगला करके एक वोट लेने का प्रयास किया जाता है उनके साथ। कितने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, किसने मुस्लिम समाज के लोगों का मकान बनवा दिया, किसको आवास बनवा दिया, किसका सर ढकने के लिए छत दे दिया। बुनकर योजना में कितनी बार लाभ की योजनाएं उन्होंने चलाई। यूनिटी मॉल काशी में बन रहा है, ये केवल बुनकरों के लिए बन रहा है। कब उन्होंने इसके बारे में सोचा? कभी उन्होंने किसी मुस्लिम समाज के लोगों को आयुष्मान से आच्छादित किया, किसी को उज्ज्वला योजना गैस दिया, किसी भी मुस्लिम समाज के लोग उत्थान करें, उनकी दुकान, उनका व्यापार बढ़े, इसको लेकर के काम किया? कभी नहीं किया। लेकिन वोट की राजनीति को लेकर के भय दिखाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। इस तरह कांग्रेस, जरा सोचिए ना, जो सर उठाया पार्टी में, वो या तो दुनिया में नहीं है या पार्टी में नहीं है, या तो दुनिया में नहीं है या तो पार्टी में नहीं है। यह कांग्रेस का परंपरा है। कांग्रेस में आप जरा याद करिए, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी। ये परंपरा चल रही है। ये परिवार का राजतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है। और राजतंत्र में भी ऐसे लोग जो कि जिनके पास न तो फॉलोइंग, जनता बार बार धिक्कार रही है, बार बार मतलब कि धिक्कार रही है, धिक्कार करके भगा दे रही है अपने बीच से, लेकिन उसके बाद भी झूठा षड्यंत्र, झूठी बातें, झूठी व्यवस्थाएं, झूठी चर्चा, झूठी बातों को लेकर के आते हैं। ये सब चीज़ें
नकारात्मक है। तो अब तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, मतलब उनके एक जो मौलवी साहब हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक कोई मुस्लिम चेहरा नहीं उतारेंगे तब तक हम मुस्लिम समाज वोट नहीं देगा। तो फिर अखिलेश जी की साइकिल कैसे चलेगी? देखिए आपको बताऊं, ये तो होना ही था। जिनका आप वोट लेते हैं वो लोग आपसे अपना अधिकार तो मांगेंगे, क्योंकि आप तो जात के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, वर्ग के आधार पर चुनाव लड़ते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात को लेकर के समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ में जोड़ करके बिना किसी विभेद के चलने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विवाद नहीं है। उनके यहाँ तो होगा, अधिकार मांगेंगे लोग। हमारे यहाँ तो बूथ अध्यक्ष पर काम करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है, हमारे यहाँ बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है, हमारा बूथ का कार्यकर्ता गृह मंत्री हो जाता है। आप जरा सोचिए ना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, हमारे अमित भाई शाह जी बूथ के पोस्टर लगाते थे, अमित भाई साहब पोस्टर लगाते थे। आप जरा सोचिए, वो गृह मंत्री हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कुछ दिन पहले तक आप देखे होंगे, एक सामान्य कार्यकर्ता सरकार काम कर रहे थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई भी किसी भी परिवार का, किसी भी जात का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति शीर्ष पर पहुँच सकता है। उनके ऐसा नहीं, उनका परिवार मतलब मानते हैं कि उनकी छटपटाहट है ना। देखिए है क्या, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। उनके पास न तो मोदी का जवाब है देश में, न योगी का जवाब है प्रदेश में, न हमारे विकास कार्यों का जवाब है उनके पास देश में, न हमारे विकास कार्यों का जवाब है प्रदेश में, न उनके पास हमारे यहाँ नक्सल समाप्त होगा। नक्सलवाद आदरणीय अमित भाई शाह जी ने कहा कि ये बात सही है। इस डेट को समाप्त करेंगे, इस सन में समाप्त करेंगे। कोई है क्या माई का लाल? कोई माई का लाल है कहने वाला कि हम इस महीने, इस साल तक नक्सलवाद समाप्त कर देंगे? समाप्त कर दिया। ये किसने किया? HM ने किया, हमारे अमित भाई शाह जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसका जवाब है क्या उनके पास? योगी जी कहते हैं माफिया मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त, गुंडा मुक्त, माफियागिरी मुक्त, वसूली मुक्त, ये हम उत्तर प्रदेश को बना दिए। जवाब है क्या? माफिया जो है उनके, अब उनके जो नेता थे कौन थे? अतीक थे, मुख्तार थे, यही लोग नेता थे ना। ये लोग कौन थे? यहाँ पर जन जन कौन व्यक्ति नहीं जानता है? ये कौन नहीं जानता है? तो यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसका जवाब न तो कांग्रेस के पास है, न सपा के पास है। विभिन्न प्रकार का झूठे झूठे पंचायत लेकर के, झूठे झूठे बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भी उसका उनको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये तो पब्लिक है। आप भी पब्लिक सब जानती है। आप भी माई के लाल वाली बात कहे, वो समाजवादी पार्टी के लोग भी माई के लाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी अब कोई छू नहीं सकता है। देखिए, ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है और जौहर विश्वविद्यालय, ये क्या है, किस लिए बना था, किसके मालिकाना के लिए बना था, किसको लाभ लेने के बना था, यह सब जानते हैं। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और किसका खून चूस करके, किसके गाढ़ी कमाई, किसके पुश्तैनी ज़मीनों को, किसके लोगों, ऐसे लोगों का जो कब्जा करके बना था, ये प्रत्येक लोग जानते हैं और किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, मैं पुनः कहूँगा आपसे, किसी भी दल के पास कोई जवाब नहीं। उनके विकास कार्यों का, डेवलपमेंट का, कोई भी स्कीम का, जनोपयोगी बातों का कोई उनके पास जवाब नहीं। इसलिए उन विदंडा खड़ा करते रहेंगे, फिर धराशायी होंगे। भाई पॉलिटिक्स तो करना है तो करते रहेंगे, लेकिन अभी उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। कोई भाजपा के पास, कोई प्रदेश के पास, कोई देश के पास, न तो PM का, न CM का, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। सब फूल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर आसीन हैं। चलिए, आपने हमें इतना समय दिया, बस एक थोड़ा और समय दीजिए। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब जो दोनों डिप्टी CM हैं, अगर हम लोग अखिलेश यादव जीत जाते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी जीत जाती, तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। देखिए, आपको मैं बताऊँ, अखिलेश जी, अब मैं ये तो नहीं कह सकता, बड़े नेता हैं, प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और एक दल के मुखिया हैं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मैं उनके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा कि कभी कभी आदमी को थोड़ा तनाव में गलत बातें नहीं करनी चाहिए, और तनाव में कभी कभी गलत बातें बोल भी जाते हैं लोग। तो तनाव है, चूँकि ये तय है कि उनको सरकार नहीं, चुनाव हारने का तनाव भाई, उनको ये तय है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं दे पा रहे हैं, कोई सामाजिक उन्नयन का काम नहीं कर पा रहे हैं, समाज से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आखिर करेंगे क्या? योगी जी तो कह रहे हैं कि 2 बजे सो के उठते हैं। अब ये सब उनका विषय है। और ये अखिलेश यादव जी के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि समाज से जुड़ने का प्रयास। देखिए, आपको मैं बताऊँ दिक्कत कहाँ है, कई बार कहा जा चुका है, इसके लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊँ, थोड़े समय में जरूर बताऊँगा। भारतीय कल्चर और विदेशी कल्चर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। भारतीय कल्चर, विदेशी कल्चर, दोनों, हमारी संस्कृति अलग है, विदेश की संस्कृति अलग है। आप विदेश में पढ़े हो,
विदेश में रहे हो, विदेश की संस्कृति को जानते हो, वहाँ सोना, जागना, खाना, पीना, रहना, कपड़ा पहनना वहाँ के अलग है, हमारा अलग है। तो आप हमारे समाज से जुड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि हमारे समाज में रहे नहीं। कोई पैदा होते वहीं पैदा हुआ, कोई पैदा होते चला गया, कोई पढ़ने चला गया, तो वो हमारी संस्कृति को तो जानते नहीं है। जनता से इसलिए जुड़ नहीं पाते हैं। अब कोई ऑस्ट्रेलिया में रहा हो, कोई इटली में रहा हो, कोई और कहीं रहा हो, ब्रिटेन में रहा हो, और वो वहाँ के पढ़ने के बाद आ करके यहाँ पर वो सोचे कि वो प्रक्रिया अप्लाई होगी, यहाँ नहीं अप्लाई हो सकती। यहाँ तो जनता दूसरे टाइप की। तो इन लोगों के साथ ये समस्या है, ये लोग भारत में रहे नहीं है, भारत के लोगों के साथ जुड़े नहीं, भारत से कोई इनका लगाव नहीं, भारत के दर्शन को नहीं जानते, भारतीय के संस्कृति को नहीं जानते, हमारे सनातन परंपरा को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते। तो इनके द्वारा यही सब चीज़ें की जाएगी और यही सब चीज़ें बोली जाएंगी। मेरा उन लोगों का एक सुझाव रहेगा कि एक पहले तो उन लोगों को निश्चित तौर पर गुप्त यात्रा करके जनता के बीच में जा करके, गुप्त यात्रा मतलब कि बिना किसी को बताए, अच्छा। जनता के बीच में, जैसे गुप्त यात्रा विदेश में लोग करते हैं, लोग वहाँ न करके यहाँ क्षेत्र में जा करके, जनता के बीच में जा करके चीज़ों को समझें, जानें कि आलू से सोना पैदा नहीं होता, आलू की फैक्ट्री नहीं हो सकती, आलू खेत में उगाया जाता है। ये सब उनको जानना पड़ेगा, और जब वो जान जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये सभी लोग राजनीति के लायक हो जाएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करूँगा, और शेष उनको प्रत्येक जनता जानती है इन लोगों को, और ये लोग विदेशी कल्चर के लोग हैं, ये भारतीय कल्चर के लोग नहीं हैं, भारतीय संस्कृति इनको अडॉप्ट नहीं करेगी। चलिए, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने जो भरपूर एकदम समय दिया, और उसके बाद जो है तमाम जो है योजनाएं आपको बताई, और उसके बाद देखिए एक ही मंच से जो है सरकारी सुविधा का जो लाभ तमाम क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। और आपको हम बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव पर भी अलग तरीके की एक तंज कसी और राजनीतिक समीकरणों को भी बताया। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं पांडे, धन्यवाद।